हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड। स्पेसिफिकली थ्योरी ऑफ डिमांड में प्रीवियस लेक्चर में हमने डिमांड के कंसेप्ट पर डिस्कस किया था, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड और डिमांड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से थे, कौन कौन सी चीजें मिला करके डिमांड का क्रिएशन करती है। फाइन, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड स्पेसिफिकली। इसके अलावा हम बात करेंगे अबाउट द डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल क्या होता है एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डिमांड का। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के कंसेप्ट पर डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा फटाफट से मैं नटशेल में आपको डिमांड का कंसेप्ट बताता हूं और ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट बताता हूं। उसी से हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे किसको, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड को। एनीवे, देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी कमोडिटी के डिमांड एक ऐसा फेनोमेना है जिसके थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। हाँ, मैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड की बात नहीं कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिमांड की बात कर रहा हूं। फर्स्ट होता है डिजायर ऑफ द कमोडिटी, डिजायर होती है। सेकंड होता है परचेजिंग पावर एंड थर्ड होता है विलिंगनेस टू पे। जब ये तीनों चीजें किसी एक बंदे के साथ में मिल जाएं, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक कमोडिटी की डिमांड को क्रिएट कर देता है। लेकिन डिमांड को फुलफिल करने के फिर तीन और फैक्टर्स होते हैं, प्राइस, प्लेस और क्या पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये तीनों चीजें अगर इसके साथ में मिल जाए, 3+3 एलिमेंट हो जाए, तो फिर स्पेसिफिक कमोडिटी या सर्विस या गुड्स की डिमांड एक्चुअली क्रिएट हो जाती है। ठीक है, आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, मैंने इन डिटेल उसको पूरा एक्सप्लेन करके रखा है। फाइन, चलिए अब इसके बाद डिमांड तो हो गई। सेकंड हम बात करें अबाउट इंडिविजुअल एंड मार्केट, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा अबाउट द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब माइक्रो और मैक्रो को वैसे तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, बट फटाफट नटशेल में मैं आपको बता देता हूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज एन इकोनॉमी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, और यहां पर पूरी इकोनॉमी को एज अ होल डिस्कस करते हैं। अब इंडिविजुअल क्या, तो देखिए इंडिविजुअल के अंदर कुछ भी आ सकता है। इंडिविजुअल के अंदर इंडिविजुअल पर्सन भी आ सकता है, कोई एक शख्स अकेला, इंडिविजुअल फैमिली भी आ सकती है। ठीक है, इंडिविजुअल ग्रुप भी आ सकता है, इंडिविजुअल स्कूल भी आ सकता है, इंडिविजुअल फैक्ट्री भी आ सकती है, और हम मैं कहूं तो इंडिविजुअल स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी आ सकता है। एक प्रोडक्ट जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट है। तो हम इंडिविजुअल की बात बजाय बोले इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है, ये स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात करें, ये सब यूनिट है। अच्छा, उस फैमिली के अंदर भले 4 मेंबर हो, 40 मेंबर हो, डजंट मैटर्स एट ऑल, वो 4 मेंबर की फैमिली भी इंडिविजुअल यूनिट होगी, 40 मेंबर की फैमिली भी इंडिविजुअल यूनिट होगी, है ना। ऐसे ही अगर फैक्ट्री के अंदर 2 वर्कर काम करते हो, 4 वर्कर काम करते हो, 40 काम करते हो या 4000 वर्कर्स काम करते हो, वो भी अपने आप में इंडिविजुअल यूनिट ही कहलाएगी अल्टीमेटली। फाइन, चलिए जी, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमी, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरी नेशन की इकोनॉमी के बारे में जब हम बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बनती है। याद रखिएगा, पूरे नेशन की। हाँ, जैसे हम बात करें इंडिया में रहते हैं तो इंडियन इकोनॉमी, पूरी जब इंडियन इकोनॉमी की स्टडी की जाएगी, मतलब जैसे एक इंडिविजुअल यूनिट तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, पूरे इंडिया में रहने वाले जो 140-45 करोड़ लोग हैं, वो सारे के सारे पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। फाइन, अच्छा, उससे छोटा कुछ भी हो, मुल्क से छोटा या उस पूरी इकोनॉमी से छोटा जो भी हो, वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट ही होगा। अगर हम बात करें इकोनॉमी ऑफ अ स्पेसिफिक सिटी, इकोनॉमी ऑफ अ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट या इकोनॉमी ऑफ स्पेसिफिक स्टेट, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट ही होगा। फाइन, चलिए अब यहां से कंसेप्ट उठता है इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का। देखिए, अगर आपने देखा कि भाई कोई डिमांड, अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन, कोई एक इंडिविजुअल यूनिट की क्रिएटेड डिमांड जो होती है, दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड। जैसे मैंने कहा कि कोई भी एक कमोडिटी, उसकी प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड दे दी। मान लो कि हम बात करें अबाउट द डिमांड ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, अब ये कोई एक स्पेसिफिक पर्सन है, मिस्टर ए नाम का, उसको बोला गया कि भाई 50 रुपीज की जब आइसक्रीम मिलती थी तो उसका मंथली डिमांड कहता था उसका 5 यूनिट्स का था। ठीक है, 5 आइसक्रीम्स पूरे एक मंथ में परचेस करता था। इसकी प्राइसेस कम होकर 35 रुपीज हो गई, तो इसने बढ़ा करके इसको 10 कर दी या 8 कर दी, वॉट एवर। ठीक है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होती है, ऑलवेज। ओके, तो व्हेन प्राइस वाज ₹50, क्वांटिटी डिमांडेड बाय मिस्टर ए, एन individual, ठीक है, was 5 units, और when price decreases to ₹35, quantity demanded by that specific individual will be 10 units. ठीक है, तो ये जो होगी ये इंडिविजुअल डिमांड ऑफ अ पर्सन होगा।
ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कहूं इंडिविजुअल डिमांड ऑफ फैमिली, बिल्कुल हो सकती है। फैमिली अपने आप में एक यूनिट है। हमने कहा कि भाई जब कोई भी एक स्पेसिफिक अगर हम ले लें उसके अंदर कि भाई मान लें कोई भी एक स्पेसिफिक कमोडिटी है, कोई खाने पीने की चीज है या कोई कंजम्पशन की आइटम है, तो अगर उसकी एक स्पेसिफिक प्राइस मान लो जब उसकी 100 रुपया प्राइस थी तो पूरी फैमिली उसमें से 20 यूनिट्स पर मंथ कंज्यूम करती थी। 120 प्राइस हो गई तो उसका कंजम्पशन उन्होंने कम कर कितना कर दिया, 15 यूनिट्स कर दिया। तो ये कहलाएगा, ये भी इंडिविजुअल डिमांड के अंदर ही आएगा। देखिए आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि इंडिविजुअल डिमांड एक पर्सन की होती है, एक इंडिविजुअल यूनिट की होती है। भले ही वो इंडिविजुअल यूनिट एक इंडिविजुअल पर्सन हो, इंडिविजुअल फैमिली हो, इंडिविजुअल ग्रुप हो, इंडिविजुअल स्कूल, फैक्ट्री या इंडिविजुअल प्रोडक्ट हो। एक प्रोडक्ट की डिमांड इंडिविजुअल डिमांड, सारे प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर उसकी मार्केट डिमांड होगी। एनीवे चलिए, तो फर्स्ट हो गया इंडिविजुअल डिमांड। डिमांड क्रिएटेड बाय एन इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड। तो फर्स्ट हमारी कौन सी थी, इंडिविजुअल डिमांड। ये किसने किया है, डिमांड क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल यूनिट। फिर वो यूनिट कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी एज अ होल कंसीडर करते हैं। अगर मैं कहूं पूरी इकोनॉमी की जो डिमांड है, डिमांड ऑफ एंटायर इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। लेकिन क्योंकि पूरी इकोनॉमी की डिमांड है तो पूरी इकोनॉमी की स्टडी जो होती है दैट इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एग्रीगेट डिमांड इज द स्टडी मटेरियल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो अभी हम एग्रीगेट डिमांड की बात नहीं करें, बट मैंने ये कहा था कि नेशन से या इकोनॉमी से छोटी यूनिट जो भी होगी, all that will be the part of microeconomics itself, ठीक है। तो हम अगर बात करें डिमांड ऑफ एंटायर सिटी, पूरे अगर हम बात करें, मान लीजिए डिमांड ऑफ अ सिटी, ठीक है, डिमांड ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया, डिमांड ऑफ अ स्पेसिफिक कॉलोनी, डिमांड ऑफ अ स्पेसिफिक मार्केट, तो ये कहलाएगी हमारी मार्केट डिमांड। क्योंकि उस मार्केट के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल यूनिट्स होंगी, उस मार्केट के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल फैमिलीज होंगी, उस मार्केट के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल पर्सन होंगे, उस मार्केट में बहुत सारे इंडिविजुअल कमोडिटीज होंगी, तो वो हमारी कहलाएगी मार्केट डिमांड, ठीक है। तो ये हमारी मार्केट डिमांड। अब जैसे मैंने क्या कहा कि लेट सपोज हम मान लें कि एक मार्केट के अंदर कंज्यूमर ए है, कंज्यूमर बी है, कंज्यूमर सी है और कंज्यूमर डी है, ठीक है। और इनकी प्राइस का मैकेनिज्म बताया कि भाई प्राइस जब 10 रुपया होती है, 8 रुपया होती है, 6 रुपया होती है और 4 रुपया होती है, ठीक है। 10 रुपए की प्राइस पर मिस्टर ए परचेस करता था 20 यूनिट्स, मिस्टर बी परचेस करता था 10 यूनिट्स, मिस्टर सी परचेस करता था 8 यूनिट्स और मिस्टर डी परचेस करता था 5 यूनिट्स। हमेशा सेम डिमांड है हर इंसान की, ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। वो डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, कैसी कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप की डिमांड उसकी होगी। चलिए, अब मान लीजिए कि मिस्टर ए का मैकेनिज्म मैं बताता हूं, इसमें कि 10 रुपए पर 20 और 8 रुपए पर मान लीजिए 25 कर रहा है, ठीक है। 6 रुपए पर मान लीजिए 30 कर रहा है और 34 पर 4 रुपीज पर 35 कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसके साइकोलॉजी होती है, मिस्टर बी की साइकोलॉजी होगी, ऐसा नहीं होता। इसने हर 2 रुपए पर 5 यूनिट बढ़ा रहा है, हो सकता है ये 10 से 9 करे और फिर एकदम से 7 कर दे और फिर 5 कर दे, मे बी पॉसिबल। इसकी ये अलग है। 8 ये मैं बढ़ाना था, मैंने कम कर दिया इसको, मान लीजिए 12 कर दे और उसके बाद 13 कर दे और फिर 15 कर दे, इस तरह से हो जाए, ठीक है। 8 से मान लीजिए 9 हो जाए, फिर 12 हो जाए, फिर 15 हो जाए, इसका भी 5 से सीधे 10 हो जाए, 11 हो जाए और 15 हो जाए, फाइन। तो ये जो दे के रखी है इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ए, इंडिविजुअल डिमांड ऑफ बी, इंडिविजुअल डिमांड ऑफ सी एंड इंडिविजुअल डिमांड ऑफ डी, या मैं कहूं ये चलिए 4 फैमिलीज हैं, तो ये इंडिविजुअल डिमांड ऑफ फैमिली ए, फैमिली बी, फैमिली सी और फैमिली डी। अब मार्केट में यही 4 है, ठीक है। तो अब मार्केट डिमांड क्या बनेगा, नथिंग बट एग्रीगेट और टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड इन अ मार्केट इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड। अब मुझे इसकी मार्केट डिमांड बनानी है, तो मार्केट डिमांड क्या होगी, मार्केट में 4 लोग हैं, चारों का ऐड कर दो तो मार्केट डिमांड बन जाएगी 20 + 30, 38 और 43, ये मार्केट डिमांड 43 होगी। इसी तरह से 25 + 12, 37, 47 और 56 ये बन जाएगा उसमें। तो जब हम इन चारों को ऐड कर देंगे हॉरिजॉन्टली, हाँ, एक स्पेसिफिक प्राइस पे, इसका मीनिंग ये होता है कि जब 10 रुपीज प्राइस थी तो A 20 यूनिट्स डिमांड करता था, B 10 यूनिट्स डिमांड करता था, C 8 करता था और D 5 करता था। मींस पूरा मार्केट टोटल 43 यूनिट्स की डिमांड करता था। जैसे ही प्राइस 10 से 8 हुई, मींस देयर इज अ फॉल इन प्राइस,
क्वांटिटी डिमांडेड बाय एवरी इंडिविजुअल इंक्रीजेस, और जब क्वांटिटी डिमांडेड उसकी इंक्रीज होगी तो नेचुरली मार्केट डिमांड भी इंक्रीज होगी। ये 25 कर दी इसने 12 कर दी, इसने 8 से 9 की, इसने 5 से 10 कर दी, ठीक है, इसने सबसे ज्यादा राइज शो किया है। हाँ, तो फिर उनको हम प्लस करेंगे तो टोटल जो डिमांड होगी अगेन दैट विल बी कॉल्ड एज मार्केट डिमांड। तो सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स इन द मार्केट इज कॉल्ड एज द मार्केट डिमांड। तो वो मार्केट क्या हो सकता है? मार्केट आपका स्पेसिफिक एरिया भी हो सकता है, मार्केट आपकी स्पेसिफिक सिटी भी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है, और आपका स्टेट भी अल्टीमेटली हो सकता है। फाइन, तो ये हमारे दो कंसेप्ट है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड के। आई होप इट इज क्लियर। फाइन, तो इंडिविजुअल डिमांड जो किसी एक इंडिविजुअल यूनिट से क्रिएट किया हो, मार्केट डिमांड जो सारे इंडिविजुअल यूनिट एक स्पेसिफिक मार्केट में डिमांड क्रिएट करेंगे तो वो कहलाएगी मार्केट डिमांड। फाइन, एग्रीगेट डिमांड हमको पढ़ना नहीं है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की अभी हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का कंसेप्ट था। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अबाउट द डिमांड शेड्यूल। ठीक है, इससे पहले भी मैं ये शेड्यूल बहुत बार आपको बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स की। अगर आप बात करें प्रीवियस टॉपिक्स की, अगर हम बात करें, इससे पहले हमने पढ़ा अबाउट द पीपीसी शेड्यूल, ठीक है, आईसी कर्व शेड्यूल और बजट लाइन शेड्यूल। इस तरह हमने डिफरेंट शेड्यूल्स पढ़े। शेड्यूल्स आर नथिंग बट दे आर द टेबुलर प्रेजेंटेशन। ये होंगे क्या? हमारे टेबुलर प्रेजेंटेशन होते थे। जैसे पीपीसी शेड्यूल के अंदर क्या होता था? टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई होता था, जब आप डिफरेंट रिसोर्सेस अपने स्पेसिफिक कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने में लगाते थे। सेम विद इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन में परचेज का शेड्यूल शो करता था। ठीक है, तो यहाँ डिमांड शेड्यूल जो शो करेगा दैट शोज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन। ठीक है, इट इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, जब हम किसी कमोडिटी की प्राइस और उससे रिलेटेड उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को शो करते हैं स्पेसिफिक टेबल के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिमांड शेड्यूल। जैसे मेरे पास एक डिमांड शेड्यूल है यहां बताता हूं मैं। ठीक है, यहां पर दिया है प्राइस ऑफ एक्स and quantity demanded by consumer A, quantity demanded by X of quantity demanded of the commodity X by Mr. A। ये दे के रखा है 1, 2, 3 and 4 प्राइस ऑफ आइसक्रीम 1, 2, 3 and 4 ये दिया हुआ है। ठीक है, मीन्स प्राइस पहले 1 रुपी थी, 2 रुपीज हुई, 3 हुई और 4 हुई, मीन्स इंक्रीज इन प्राइस। नेचुरली क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये हो रही है 4, 3, 2 and 1। ठीक है, इसका मीनिंग ये होगा कि ये जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल है मिस्टर ए, या आप उस फैमिली की बात करें जो भी बोले आप उसमें, उसने 1 रुपए की प्राइस पर 4 आइसक्रीम्स की क्वांटिटी डिमांडेड थी। मतलब जब 1 रुपए की आइसक्रीम थी तो वो 4 आइसक्रीम्स परचेस करता था। 2 रुपीज की हुई तो 3 परचेस करने लगा, 3 रुपीज की हुई तो 2 परचेस करने लगा, 4 रुपीज की हुई तो 1 परचेस करने लगा। वैसे भी अगर प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी डिक्रीज हो जाएगी। फाइन, आई होप इट इज क्लियर। तो ये डिमांड टेबुलर प्रेजेंटेशन है, एक में प्राइस आ गई, दूसरे में क्वांटिटी डिमांडेड, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिमांड शेड्यूल। इसको डिमांड शेड्यूल बोलते हैं ना। डिमांड शेड्यूल 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, जैसे मैंने अभी डिमांड 2 टाइप की बताई, तो फर्स्ट होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड सेकंड इज व्हाट? मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब एक्सप्लेन कर रहा था उसी टाइम मैंने इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड शेड्यूल आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट स्टिल वहां नाम नहीं बताया था तो अब बात करता हूं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, सेकंड इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। एक्चुअली एक इंडिविजुअल पर्सन की, जैसे ये दिस इज अवर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक पर्सन की बात की, अगर मैं इसी के अंदर बी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स बाय कंज्यूमर बी, तो ये आ जाएगा इसमें 5, 4, 3 and 2। ठीक है, ये क्या करता था? 1 रुपए की जब आइसक्रीम थी, या मैं इसको 10 रुपीज ले लूं, जैसे 10 रुपीज की आइसक्रीम थी तो 5 यूनिट्स डिमांड करता था। 20 रुपीज की आइसक्रीम हो गई तो 4 करता था, 30 पर 3 करने लगा और 40 पे 2 करने लगा। भाई ये तो एक जनरल साइकोलॉजी है ना कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीजेस। ये जनरल एक साइकोलॉजी हमारी चलती है। मान लीजिए इसी के अंदर आ गया क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स बाय कंज्यूमर सी, तो इसके मान लो ये 8 करता था, फिर उसके बाद 7 करने लगा, उसके बाद 6 करने लगा और उसके बाद सीधे 3 करने लगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा कंसेप्ट इसमें चलता है। ठीक, अब अगर हम Px और Qx ऑफ A देखें तो दिस इज द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ऑफ A। P और Px और Qx ऑफ B देखें तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ऑफ B एंड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ऑफ C।
ये 3 इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मैंने यहाँ डिस्कस की। अब अगर मैं इसके मार्केट डिमांड की अगर बात करता हूँ तो मार्केट डिमांड विल बी व्हाट, हॉरिजॉन्टल एडिशन, मार्केट डिमांड ऑफ ए, बी एंड सी, ये 3 लोग हैं मार्केट में, तो क्या होगा 4 + 5 9 + 8 इज इक्वल्स टू 17, 3 + 4 7, 7 + 7 इज इक्वल्स टू 14, 2 + 3 5 + 6 इज इक्वल्स टू 11, 1 + 2 3, 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6। तो देखिए जब हमने सारी इंडिविजुअल डिमांड को ऐड कर दिया हॉरिजॉन्टली स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर, 10 पर अलग, 20 पर अलग, 30 पर अलग और 14 पर अलग, तो ये बेसिकली कहलाएगी हमारी कौन सी, मार्केट डिमांड। और ये टेबल जो है ये कहलाएगा हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड को जब टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है तो दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और जब मार्केट डिमांड का टेबुलर प्रेजेंटेशन होगा तो दैट इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड शेड्यूल। फाइन, ये 2 हमारे टॉपिक कवर। अब उसके बाद इसी के अंदर आगे कंसेप्ट बनता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। कर्व आ गया, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है इंडिफरेंस कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कर्व आ गया मींस नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो बस इस डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर दो तो क्या बन जाएगा, आपका डिमांड कर्व बन जाएगा। चलिए देखें इसके अंदर, अगर मान लीजिए कि ये हमारी नीचे जगह है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैं पहले इंडिविजुअल, अच्छा इसमें भी 2 होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। मैं पहले इंडिविजुअल डिमांड कर्व बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व के अंदर मान लीजिए ये मिस्टर ए का डिमांड कर्व है, इधर आएगी हमारी प्राइस ऑफ द कमोडिटी और इधर आएगी क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी में 10, 20, 30 और 40, और क्वांटिटी डिमांडेड में अगर हम ले 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए 10 रुपए की प्राइस पर 4 रुपया क्वांटिटी डिमांडेड था, तो 10 रुपए पर 4 रुपया क्वांटिटी डिमांडेड था, ठीक है। 20 रुपीज पर 3 हो गया, ठीक है। 30 रुपीज पर 2 हो गया और 40 रुपीज पर 1 हो गया। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज माय डिमांड कर्व, ठीक है। ये मेरा डिमांड कर्व होगा, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का है तो दिस विल बी कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ऐसे ही एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व मैं बी का बनाता हूं, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इधर आ जाएगी प्राइस वही 10 20 30 और 40, और इधर आ जाएगा आप मान लें वो ले लें 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 1 पर 10 रुपीज पर कितना था, 5 था, 20 रुपीज पर 4 था, और उसके बाद 3 हुआ और उसके बाद 2 हो गया। तो दिस विल बी डिमांड कर्व ऑफ, ये डिमांड कर्व ऑफ ए और डिमांड कर्व ऑफ बी। और फिर अगर मैं सी का निकालूं तो सी का भी ऐसे ही बनेगा, इसमें 10 20 30 और 40, प्राइस तो सेम ही है, यहाँ पर 8 7 तक गया इसके अंदर, तो 2 4 6 और 8, ठीक है। 1 रुपीज पर 8 था, उससे कम पर 7 था, फिर उसके बाद 6 था, और फिर आकर के सीधा कितना हो गया, 3 हो गया। तो दिस विल बी डिमांड कर्व ऑफ सी, ठीक है। अब मैंने तीनों के इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाए, तो दिस विल बी कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ ए, इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ बी एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ सी। तीनों को मैं एक ही उस पर बना देता हूं तो दैट विल बी कॉल्ड एज मार्केट डिमांड कर्व। वो अपने आप में क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा। लेट सपोज मैंने यहां पर लिया y एक्सिस और इधर ले रहा हूं मैं x एक्सिस, ठीक है। और प्राइस ले ली मैंने 10 20 30 और 40, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 का गैप ले लेता हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा x एक्सिस पर प्राइस, सॉरी y एक्सिस पर प्राइस, x एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अब हम बात करें अबाउट मिस्टर ए, तो मिस्टर ए की अगर मैं बात करूं तो मिस्टर ए का पहले मैं इसमें इंडिविजुअल डिमांड कर बनाता हूं। 10 पर कितना था, 4, तो 10 पर 4 था, फिर उसके बाद 20 पर 3 हुआ, फिर उसके बाद 2 हुआ, 20 पर 2 हुआ, 30 पर 2 और 40 पर 1 हो गया। तो ये जो कहलाएगा मेरा डिमांड कर्व ऑफ ए, ठीक है। इसी तरह से अब मैं बनाऊं अगर डिमांड कर्व ऑफ बी, तो 10 पर 5 था, 10 पर 5 यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली इधर, हाँ थोड़ा सा इधर ले लिया मैंने, फिर उसके बाद ये और ये, तो दिस विल बी माय डिमांड कर्व ऑफ बी। और अगर डिमांड कर्व ऑफ सी की बात करें तो डिमांड कर्व ऑफ सी में 10 पर 8 था, फिर उसके बाद कम और कम, तो दिस विल बी माय डिमांड कर्व ऑफ सी। अब ये जो 3 है, ऑल दीज 3 आर इंडिविजुअल डिमांड। अब मैं मार्केट डिमांड में इन सबका टोटल लगा देता हूं, तो ये कैसे बनेगा, 10 के ऊपर 17, तो 10 पर था 17, ठीक है।
20 पर 14, तो 20 पर अप्रोक्सीमेटली 14, उसके बाद 30 पर 11, तो 30 पर इट विल बी व्हाट 11, ठीक है, और उसके बाद 40 पर 6, तो 40 पर अप्रोक्सीमेटली 6 हो गया। तो दिस विल बी माय मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है ना, ये मेरा मार्केट डिमांड कर्व हो गया A प्लस B प्लस C का। तो अच्छा, इसको आप मैंने एक ही उसमें ले लिया, यहां पर आप एक और ऐसे कर्व बना सकते हैं, जैसे मैंने 3 इंडिविजुअल कर्व्स बनाए, तो यहां पर एक मार्केट डिमांड का एक अलग से उसके अकॉर्डिंगली स्केल अलॉट करके शो कर सकते हैं, ठीक है। एनीवे ये मेरा 3 इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स हो गए और ये मार्केट डिमांड कर्व हो गया। तो जब सिंपल सा फंडा है, graphical presentation of individual demand schedule is called as individual demand curve, and graphical presentation of market demand schedule is called as market demand curve, ठीक है। तो ये हमारा market demand curve हो गया। और याद रखिएगा कि demand curve is always inversely sloped, ठीक है, ये negatively sloped या inversely sloped होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हायर प्राइस पर कम डिमांड होती है, कम प्राइस पर हायर डिमांड होती है। एनीवे, तो ये था हमारा कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड का। उसके अलावा हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व पे डिस्कशन कर लिया, फाइन। अच्छा, इसमें एक और कंसेप्ट होता है कि ये देखिए, ये तीनों जो है फ्लैटर है और ये स्टीपर है, ये क्यों होता है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आगे के लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। एनीवे, आई होप आपको इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड कर्व और शेड्यूल का कंसेप्ट क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी डाउट लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फाइन। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's कॉमर्स अकेडमी।